हेलो, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज इस सेशन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो है आपके अभी जो सीटी के एग्ज़ाम हुए ना, 12th लेवल वाले, उनके अंदर राजस्थान करंट के कौन-कौन से क्वेश्चन आए, ताकि आगामी जो अभी हाल ही के अंदर थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको पता चले कि किस प्रकार से करंट पूछा जा रहा है और कौन से फैक्टों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन था 2021 और 22 में राजस्थान के कितने जिले अकाल घोषित, तो याद रखिएगा 10 जिले। कितने जिले शामिल थे? 10 जिले 2021 और 22 के तहत। अगला, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा कांता भटनागर, कांता कुमारी भटनागर, ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन, अनुप्रीति जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और ये क्वेश्चन 3 एग्जामों में आ चुका है, मतलब इस योजना से संबंधित फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 किससे संबंधित है? तो महिलाओं के निःशुल्क मोबाइल फोन से, याद रखिएगा। ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। एक राष्ट्रीय शिक्षक जो पुरस्कार है राजस्थान के कितने शिक्षकों को? तो याद रखिएगा 2। क्या क्या नाम थे? वैसे एग्जाम ने केवल संख्या पूछी थी, राजस्थान के कितने शिक्षक को सम्मानित किया? 2। एक है आपके दुर्गाराम मुवाल और दूसरी एक महिला सुनीता गुलाटी। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए अगले क्वेश्चन, एक समय माता क्षेत्र किस जिले में है? ये मंदिर पूछा गया, क्यों? क्योंकि इसको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसीलिए ये पूछा गया था। ठीक है, एक आपके हरित राजस्थान का संबंध किससे है? तो वृक्ष लगाने से। नाम से पता चल रहा है कि हरित राजस्थान, हरियालो बायतू, आपको पता हो तो एक अभियान चल रहा है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके, दिसंबर 2021 तक राजस्थान में कितनी विद्युत उत्पादन मेगावाट? तो याद रखिए 23,321 मेगावाट। लेकिन खासकर अब आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, दिसंबर 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन, तो आपको याद रखना है 16,060 मेगावाट। और आप सब जानते हैं सौर ऊर्जा में राजस्थान सबसे अव्वल है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मथुरा दास माथुर जो अवार्ड है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से। और किसे किसे मिला है वो भी याद रखिएगा, 29वां मिला था अभी। ठीक है, एक शांति और अहिंसा विभाग गठित करने वाला देश का पहला राज्य और एकमात्र कौन सा है? राजस्थान, ये क्वेश्चन था। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में? तो याद रखिएगा 8 जिलों में। कितने जिलों में? 8 जिलों। एक आपके डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय जो विवाह योजना है उसके तहत जोड़े को कितनी राशि वितरण की जाती है? 5 लाख रुपए। ठीक है, एक तेंदुआ पुनर्वास, याद रखिएगा जयपुर। और ये तो भाई कई बार आया है, लेपर्ड सफारी आमागढ़ पूछा गया, ये पूछा गया। दूसरी लेपर्ड सफारी कहां पर स्थापित? बहुत सारे क्वेश्चन, तो मतलब लेपर्ड सफारी एक तो आमागढ़ और एक याद रखिएगा झालाना। और अब आपको पता ही है कि बांसियाला खेतड़ी है, वो भी लेपर्ड सफारी के रूप में अभी आपके बजट जो पेश हुआ था ना उसके अंदर भी हो गया। पेट्रो जोन कहां पर स्थापित है? तो याद रखिएगा बाड़मेर में। ऑयल रिफाइनरी, याद रखिएगा ये भी बाड़मेर में। जैतून रिफाइनरी, ये लोन करणसर बीकानेर। ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके अभी करंट से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से क्वेश्चन थे। इसके अलावा इस पर ज्यादा फोकस है तो आप भी इसको ज्यादा पढ़िएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो जो बातें होती है वो सारी पढ़ लीजिए इसकी। ठीक है, पूछा तो ये गया था कि रोजगार कितने दिन का? तो 100। और एक में पूछा गया शिफ्ट में कि इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022। मतलब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा वो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिशन बुनियाद जो है इसका संबंध किससे है? तो डिजिटल लर्निंग से। मतलब राजस्थान के 20 लाख विद्यार्थियों को डिजिटल के माध्यम से शिक्षा देने की बात हुई। और यह बात थी आपके 5 सितंबर 2022 से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहां से शुरू हुआ? जोधपुर। ये तो खास में से खास है, याद रखिएगा, क्योंकि कौन कौन से खेल थे, याद रखिएगा कितने खिलाड़ी थे, वो सारी चीजें पढ़नी है। एक तो इसकी पूरी बात पढ़नी है और एक इसकी। दूसरी, राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी का संबंध कौन से स्थान से रहा? ये क्वेश्चन था, तो रोहटपाली। ये आपके लिए बनता है तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको पूरी डिटेल से पढ़ना है। चौथा बिंदु आपके सामने और है, इंदिरा रसोई योजना में कितने रुपए भोजन? तो 8 रुपए। मतलब इस पेज के जो ये क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें से आपके वापस रिपीटेशन मिले,
पूछने का तरीका चेंज कर दे। वो इंदिरा रसोई योजना में कितनी रसोइयां खोली गई, 980, ये बन सकता है। ठीक है, प्रारंभ में कितनी थी, ये बन सकता है। अब बजट में उस समय 22 और 23 में 1000 खोलने की, अब इसे बढ़ाकर 2000 खोलने की 23-24 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, एक एक बात याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हैं कितने वर्षों के बाद में आयोजित हुई, 67, पूरी कहानी। ठीक है, ये 18वीं है वो सारी। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, पता ही आपको हर एग्जाम में आ रहा है, तो आपके एग्जाम के लिए खास बिंदु रहेंगे इंदिरा गांधी शहरी, राजीव गांधी ग्रामीण, ये राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी और इंदिरा रसोई योजना। आइए और देखते हैं। इसके अलावा ये आपके जस्टिस पंकज मित्तल कितने मुख्य न्यायाधीश बने, तो 40वें। ये आंकड़े पूछे जा रहे हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो कृष्ण कुमार गोयल। हेमांग जायसवाल जो है उनका संबंध जूडो से है, ये पूछा गया था। अहमदाबाद के अंदर जो राष्ट्रीय खेल हुए नेशनल गेम्स, वो कौन से थे, तो आप याद रखिएगा 36वें, ये पूछा गया। एक जो विश्वास स्वरूपम है, ये प्रतिमा किससे संबंधित, ये क्वेश्चन था। भगवान शिव, आप सब जानते हैं सबसे ऊंची प्रतिमा भगवान शिव की कहां पर स्थापित की जा रही है, तो नाथ द्वारा तहसील, जिला है राजसमंद। एक आपके 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट किस जिले में, तो याद रखिएगा जयपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला अभी सीएम साहब द्वारा कहाँ रखी गई थी, तो बगरू, जयपुर में। बेस्ट डेस्टिनेशन सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड किस किले को मिला, कुंभलगढ़ को। शुभ शक्ति योजना का संबंध, तो श्रमिक यानी कि जो मजदूर भाई हैं हमारे, उनके परिवार की जो बालिका और महिलाएं हैं वो लाभान्वित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन लाभान्वित है। नेक्स्ट, अगला, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो ये पूछा गया प्रद्युम्न सिंह। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर, जामडोली, जयपुर, याद रखिएगा। यह आपके पीएम श्री योजना किससे संबंधित है, तो स्कूल से। जैसे पीएम वाणी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ से। विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जयपुर में। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 2013, तो आप तैयार रहिए, मुख्यमंत्री जो आपकी निःशुल्क दवा योजना है उससे संबंधित। राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी जनसंख्या प्रतिशत है, तो ये तो 5.66% है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक आयोग से क्वेश्चन आ रहा है, योजना से क्वेश्चन आ रहा है, स्थान से क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय हैं उनसे संबंधित आ रहा है, खेल से संबंधित आ रहा है, और वन से संबंधित करंट के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इनका आप जरूर याद रखिए। जैसे अब जयपुर के अंदर जामडोली है, तो चौंप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा, देश का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। जैसे अभी हाल ही के अंदर सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है आपके बरकतुल्ला स्टेडियम, और बरकतुल्ला खां स्टेडियम कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। तो ये जो चर्चा के स्थान है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखिए और भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ये पूछे गए थे रिको द्वारा, एग्रो फूड पार्क, ठीक है 4। अब रिको द्वारा सेज कहाँ कहाँ स्थापित है, सेज मतलब आपके स्पेशल इकोनॉमी जोन हो गया, तो आप जानते हैं 3 के अंदर है, जयपुर के अंदर ही। एक तो है आपके वही जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी सेकंड, दोनों सीतापुरा में, और एक है आपके महिंद्रा ग्रुप, मतलब ये तीनों ही कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। तो रिको से संबंधित, अच्छा रिको से ये भी पूछा गया आपके उद्योग की सर्वोच्च संस्था, तो कहने का मतलब इन बिंदुओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और ये हमें बताया किसने, अभी जो हाल ही में सीटी के पेपर हुए उसके अंदर क्वेश्चन पूछने के तरीके। देखिए आयोग की प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष, ये 2 चीजें पूछी जा रही है, नंबर भी पूछा जा रहा है कौन सा। ठीक है, जैसे अनुप्रीति योजना, ये काफ़ी सारे एग्जामों में आई। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आगे, और यहाँ पर अब देखिए कुछ ऐसे पद्म भूषण और पद्म जो विभूषण थे वो भारत के संदर्भ में पूछे गए, लेकिन आपको राजस्थान के संदर्भ में याद रखना है सब कुछ। ठीक है, जैसे देखिए मथुरा दास माथुर अवार्ड, ये ऑयल रिफाइनरी, ये आपके सब कुछ, और इसके अलावा ये मिशन बुनियाद वगैरह। ठीक है, तो सीटी के अंदर पूछे गए ये क्वेश्चन थे, इसी के आधार पर आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको ज्ञात हो गया है कि आपको कौन से महत्वपूर्ण बिंदु तथ्यों के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले सेशन में, और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है इसको। ठीक है, इनको तो पढ़ने ही पढ़ने, क्या पता आपके वापस रिपीटेशन हो जाए कोई क्वेश्चन, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।